हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की लोक नृत्य। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। राजस्थान के लोक नृत्यों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जातीय लोक नृत्य, नंबर 2 व्यावसायिक लोक नृत्य, नंबर 3 क्षेत्रीय लोक नृत्य और नंबर 4 सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य। सर्वप्रथम बात करते हैं जातीय लोक नृत्य के बारे में। भीलों के नृत्य, गैर, गवरी, नेजा, द्विचक्री युद्ध। तो भीलों के नृत्य कौन कौन से होती है? एक तो गैर, गवरी, नेजा, द्विचक्री युद्ध। घरासियों के नृत्य, ग्वालर, लूर, कूद, गौर, जवारा और मोरिया। मेवों के नृत्य, मेवों के सिर्फ 2 नृत्य होते हैं, एक रडबाजा और दूसरा रतबई। कालबेलियों के नृत्य, तो फ्रेंड्स ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि कालबेलियों के नृत्य कौन कौन से होते हैं। इनमें 3 ऑप्शन सही देके एक ऑप्शन गलत दे दिया जाता है और वहीं से आपसे सही करने को बोला जाता है। तो कालबेलियों के नृत्य इंदोड़ी, पड़िहारी, संकरिया और बागड़िया। कतौड़ियों के नृत्य मावलिया और होली। अन्य जातीय लोक नृत्य, सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य शिकारी नृत्य, गुर्जर जाति का चरी नृत्य, कंजर जाति का चक्री नृत्य और कामड़िया जाति 13 ताली नृत्य। कामड़िया जनजाति का संबंध वास्तव में संत रामदेव जी से है। क्षेत्रीय नृत्य, शेखावाटी में गीदड़, चंग, कच्ची घोड़ी। मारवाड़ का घुटला प्रसिद्ध है, मारवाड़ का घुटला और डांडिया दोनों प्रसिद्ध है। और बीकानेर का अग्नि नृत्य, जिसे जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। अलवर भरतपुर में बम रसिया। ढोल, जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है ढोल। झालावाड़, बिंदौरी। नाथद्वारा का डांग नृत्य और भीलवाड़ा का नाहर। नाहर नृत्य शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। व्यावसायिक लोक नृत्य, भवाइल नृत्य, 13 ताली नृत्य, कालबेलियों के नृत्य और कंजरों का चक्री नृत्य। तो फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें व्यावसायिक नृत्य सम्मिलित करने के लिए बोला जाएगा। तो नंबर 1 पे आता है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार जिस्मा उड़न है। 13 ताली कामड़ जनजाति की महिलाएं। और कालबेलियों के नृत्य जो भी आपको बताए थे 4 हैं। कंजरों का चक्री नृत्य, गैर या घोड़ नृत्य। गैर भीलों का लोक नृत्य है, यह होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिनों तक चलता है। यह नृत्य मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। गैर नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो गैर नृत्य, यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। गीदड़ नृत्य, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर डांडा रोपना रस्म के साथ यह नृत्य प्रारंभ हो जाता है। गीदड़ नृत्य विशुद्ध पुरुषों का नृत्य है। तो गीदड़ भी पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गीदड़ नृत्य में कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इस नृत्य में नगाड़े की तान पर युद्ध करते हुए नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य में पुरुष जो स्त्रियों का स्वांग धारण करते हैं, स्त्रियों की वेशभूषा धारण करते हैं और उन्हीं की जैसा सेम नृत्य करते हैं, उन्हीं का पहनावा पहनते हैं। इसलिए जिन्हें और जो स्वांग धरते हैं पुरुष, उन्हें गणगौर कहा जाता है। इस नृत्य में नगाड़े की तान पर गीदड़ नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है नगाड़ा। चंग नृत्य, चंग नृत्य शेखावाटी का नृत्य है। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होती है, जिसे बजाते हुए पुरुष नृत्य करते हैं। तो यहाँ पे से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि चंग नृत्य कहाँ का, किस क्षेत्र का नृत्य है? तो यह शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। डांडिया नृत्य, यह मारवाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है। इस नृत्य में 20-25 पुरुष हाथों में छड़ियाँ लिए हुए उनको टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। यह नृत्य होली के बाद होता है। इस नृत्य में धमाल गीत एवं होली के गीत गाते हैं, जिसमें अक्सर बड़ली के भैरव जी का गुणगान होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बड़ली के भैरव जी का गुणगान किस लोक नृत्य में होता है? डांडिया नृत्य में, जो कि मारवाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है। ढोल नृत्य, यह नृत्य जालौर क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों द्वारा विवाह आदि के उत्सव पर आयोजित किया जाता है। ढोल नृत्य पुरुष प्रधान चमत्कारिक नृत्य है, जिसमें ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है। तो इसमें ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है और यह मुख्यतः पुरुष प्रधान नृत्य है।
अग्नि नृत्य, यह बीकानेर का नृत्य है। पुरुष प्रधान इस नृत्य में जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि के अंगारों पर फतेह फतेह करते हुए नृत्य करते हैं। तो अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है और जसनाती संप्रदाय के अनुयायी इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य का उद्गम स्थल कतरियास और बीकानेर है। बम नृत्य, यह अलवर भरतपुर का नृत्य है, मुख्यतः भरतपुर का। बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर में नई फसल के आगमन पर फाल्गुन माह में आयोजित किया जाता है, मतलब होली के अवसर पर जब नई फसल का आगमन होता है। यह नृत्य पुरुषों का नृत्य है। तो बम नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर भरतपुर का, मुख्यतः भरतपुर का स्थित है। नई फसल के आगमन पर फाल्गुन माह में आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं व्यावसायिक लोक नृत्य के बारे में। सर्वप्रथम बात करते हैं भवाई, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी नृत्य से पूछा जाता है। उदयपुर संभाग की भवाई जाति के पेशेवर नृत्य हैं। तो भवाई जाति का यह नृत्य उदयपुर संभाग में ज्यादा फेमस है। भवाई नृत्य अपनी चमत्कारता के लिए प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य की विशेषताएं: सिर पर मटकी रखकर नृत्य करना, जमीन पर मुंह से रूमाल उठाना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, गिलास पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना और तेज तलवार की तार पर नृत्य करना। भवाई इसकी प्रमुख विशेषताएं: इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं रूप सिंह शेखावत जी, तारा शर्मा, अस्मिता काला। तो अस्मिता काला का तो ऑप्शन एग्जाम में आया हुआ भी है कि अस्मिता काला किस प्रसिद्ध लोक नृत्य से संबंधित रखती हैं। तो इसका आंसर है भवाई नृत्य। रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा और अस्मिता काला। तेरह ताली नृत्य, यह नृत्य बाबा रामदेव की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह एकमात्र नृत्य है जो कि बैठकर किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एकमात्र नृत्य है जिसे बैठकर किया जाता है। तो तेरह ताली नृत्य जो कि कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है, इसलिए इसे तेरह ताली नृत्य बोलते हैं। तेरह ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली है। इस नृत्य में मुख्य रूप से चंदूरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चौतारा वाद्य यंत्र का। प्रमुख कलाकार मांगीबाई और लक्ष्मण दास कामड़। सपेरा नृत्य, कालबेलियों के नृत्य। सपेरों की मित्र जाति कालबेलिया। शंकरिया नृत्य, कालबेलिया का युगल नृत्य जो कि प्रेम कथा पर आधारित है। पढ़ेहारी, कालबेलिया का पढ़ेहारी गीतों पर आधारित नृत्य, मतलब जो पानी भरने जाती है ना, वो एक लाइन में चलकर जो गीतों का रास्ते में आती हुई जो गीतों का अनुसरण करती हैं उन्हें पढ़ेहारी गीत बोलते हैं। बागड़िया नृत्य, कालबेलिया स्त्रियां भीख मांगते समय बागड़िया नृत्य करती हैं। इंडोली नृत्य, कालबेलियों का सजावटी नृत्य जो मिश्रित रूप से गोल घेरे में किया जाता है। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो। तो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो। चक्री नृत्य, यह नृत्य कंजर जाति की अविवाहित युवतियों के द्वारा किया जाता है। तो इस नृत्य को अविवाहित युवतियां करती हैं। यह हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। तो चक्री नृत्य कंजर जाति का नृत्य अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है। और प्रसिद्ध नृत्यांगना शांति, फिल्मा और फुलमा। तो आप इनकी नृत्यांगना याद रखिए जाएगा कि शांति, फिल्मा और फुलमा किस प्रसिद्ध लोक नृत्य से संबंधित रखती हैं। चक्री नृत्य जो कि कंजर जाति का फेमस है और हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य, यह शेखावटी क्षेत्र का पुरुषों का लोक नृत्य है। इसमें नर्तक बांस की घोड़ी को कमर पर बांधकर दूल्हे जैसा वेश बनाकर पंक्तिबद्ध रूप से नृत्य करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक बांस की घोड़ी को कमर पर बांधकर दूल्हे जैसा वेश बनाकर पंक्तिबद्ध रूप से नृत्य करते हैं। नंबर 2, और यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है कच्छी घोड़ी। यह शेखावटी क्षेत्र में विवाह आदि के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य ढोल, बांकिया व थाली के पैटर्न के साथ प्रधान नृत्य है। तो कच्छी घोड़ी वाद्य नृत्य के साथ कौन कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है? ढोल, बांकिया और थाली। अब बात करते हैं जातीय लोक नृत्य के बारे में। सर्वप्रथम भीलों के नृत्य के बारे में बात करते हैं। गैर नृत्य,
यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष हाथ में छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। इसे घेर नृत्य भी कहा जाता है। गवरी नृत्य, गैर और गवरी दोनों अलग अलग हैं और ये भीलों के नृत्य होते हैं। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य जो मुख्यतः भाद्रपद या आश्विन माह में लगभग 40 दिनों तक नृत्य नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। कौन सा? गवरी। गवरी की थाई नाटिका के विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने के लिए लिया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, जिसे आदिवासी लोग गवरी की थाई के नाम से पुकारते हैं। तो गवरी की थाई किसे कहते हैं? नाटिका के मतलब जो नाटक के विभिन्न प्रसंग होते हैं ना, उनको जोड़ने के लिए जो सामूहिक नृत्य है जिसे आदिवासी लोग मिलकर करते हैं, उसे गवरी की थाई बोलते हैं। नेजा नृत्य, यह भीलों का खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें जमीन पर एक खंबा रोपा जाता है, उसके ऊपरी सिरे पर नारियल रख दिया जाता है। खेल के दौरान भील युवक नारियल को उतारने का प्रयास करता है तथा खंबे के चारों ओर घेरे में खड़ी स्त्रियां कोड़े एवं छड़ी मारकर पुरुष को रोकने का प्रयास करती हैं। मतलब यह एक तरीके से भीलों का खेल नृत्य माना जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं मिलकर एक खेल खेलते हैं। द्विचक्री नृत्य, यह नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा दो व्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। गरासियों के नृत्य, वालर नृत्य, वालर गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्री पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। वालर नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। यह दो अर्धवृत्ताकार पंक्तियों में किया जाता है। लूर नृत्य गरासिया महिलाओं द्वारा मेले एवं शादी के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य। कूद, गरासिया स्त्रियां पुरुषों द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध रूप में किए जाने वाला नृत्य। मांदल, मांदल केवल गरासिया स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जो गुजरात की गरबा से मिलता है। गौर नृत्य, गौर गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा गणगौर के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। मोरिया नृत्य, मोरिया विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि के समय पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो ये सभी नृत्य गरासिया जनजाति के वालर, लूर, कूद, मादल, गौर, मोरिया। कथौड़ी जाति के नृत्य। मावलिया नृत्य, मावलिया नवरात्रों में पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो मावलिया नृत्य कब किया जाता है? नवरात्रों में पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। होली नृत्य, होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। मेवों के नृत्य, रड़वाजा और रतबई। मेव क्षेत्र कौन सा है? अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है ना, वो मेव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है बमरसिया। मेवा में प्रचलित विशेष नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। रतवई, अलवर क्षेत्र में केवल मेव महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। गुर्जरों के नृत्य, चरी नृत्य, चरी किशनगढ़ के आसपास गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं सिर पर चरी रखकर उसमें कपास के बीज व तेल डालकर आग की लपटें निकालते हुए हाथ की कलाइयों को घुमाते हुए स्वच्छंद रूप से नृत्य किया जाता है। प्रमुख नृत्यांगना फल्गुबाई और सुनीता राव। आज तक क्वेश्चन में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब फल्गुबाई को लेकर पूछे गए, लेकिन सुनीता रावत का नाम एक भी बार नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको भी याद रखिएगा। सामाजिक व धार्मिक नृत्य। घूमर नृत्य, घूमर मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। इसे राजस्थान के राज्य नृत्य की आत्मा दी गई है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य की प्रधानता किसे दी गई है? घूमर नृत्य को। घूमर नृत्य को राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। सवाई नृत्य, घूमर नृत्य में मंद गति से कहवा बजता है, जिसमें घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है, जिसे सवाई कहा जाता है। तो घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है। सवाई घूमर की प्रमुख विशेषता है। लहंगे के घेरे को घूम कहा जाता है। जो लहंगे का घेर होता है ना, उसे घूम कहा जाता है। उसी के नाम पर इस नृत्य का नाम घूमर नृत्य है, क्योंकि ये नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो नृत्य किया जाता है वो लहंगे को
इसमें लहंगे की 8 मात्रा की कैलरी की विशेष चाल होती है, मतलब घूमर में जो लहंगा होता है वो कई कई बार घूमता है। घुड़ला नृत्य। घुड़ला मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। घुड़ला नृत्य चैत्र माह में स्त्रियों द्वारा सिर पर छिद्र युक्त मटके में जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक रूप से वृत्ताकार घेरे में किया जाता है। यह नृत्य रात्रि के समय किया जाता है। कथक नृत्य। कथक शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य का उद्गम राजस्थान से ही हुआ है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के आश्रय से यह नृत्य शैली पूर्ण रूप से विकसित हुई थी। तो कथक के नृत्यों को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? अवध के नवाब वाजिद अली शाह को, जो कि बेगम हजरत महल के हस्बैंड थे। आमद, परण, अदा, सलामी, कसक, मसक आदि कथक की विशेषताएं हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि आमद एग्जाम में पूछा जा सकता है। आमद, परण, अदा, सलामी, कसक, मसम आदि किससे संबंधित हैं? कथक नृत्य से। कथक के पुराने घराने जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।